दोस्तों, आपकी नज़र में फेलियर क्या होता है? आपकी नज़र में फेलियर सिर्फ ये होगा कि आप किसी काम को शुरू कर रहे हैं और उस काम में आपको सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एक बंदा था जिस बंदे ने अपनी खुद की कंपनी खड़ी की थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे उसकी ही कंपनी से निकाल दिया गया। अब इससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता है? दोस्तों, अगर आपको खुद की कंपनी से ही निकाल दिया जाए तो क्या उससे बड़ा फेलियर कुछ हो सकता है? दोस्तों, एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने बताया कि मैं जो चाहता था मुझे वो बहुत जल्दी मिल गया था। मैंने और मेरे दोस्त ने मेरे पिता के गैराज से एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी। उस वक्त मेरी उम्र केवल 20 साल थी। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर 4000 लोगों की कंपनी बन गई और एप्पल $2 बिलियन की कंपनी बन गई। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं 30 साल का हो चुका था, मुझे अपनी ही बनाई एप्पल कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। जब कंपनी बड़ी हुई तो मैंने एक टैलेंटेड व्यक्ति को हायर किया। मैंने सोचा अब ये व्यक्ति मेरे साथ मिलकर कंपनी रन करेगा। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद कंपनी के भविष्य को लेकर हम दोनों में मतभेद शुरू होने लगा। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पहुंची और उन्होंने भी उसी व्यक्ति का साथ दिया और मुझे कंपनी से निकाल दिया। अब ये बोल रहे थे स्टीव जॉब्स अपने एक भाषण में। दोस्तों, उन्होंने उसके बाद ये कहा कि मेरी पूरी लाइफ का फोकस था, अब वो ख़त्म हो चुका था। मुझे अगले कुछ महीनों तक समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। मैंने एक बार तो अपना शहर छोड़कर जाने का भी फैसला ले लिया था। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की कि इतने फेलियर के बाद भी मेरे अंदर एक चीज़ जिंदा थी और वो थी कि मैं अभी अपने काम को कर सकता हूँ। पूरे पैशन के साथ मैं अपने काम को करता था। भले ही कंपनी ने मुझे निकाल दिया, लेकिन मेरा पैशन अभी भी जिंदा है। मुझे अपने काम से बहुत प्यार था, इसीलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। एप्पल कंपनी से निकाला जाना मेरे लिए काफ़ी बेहतर साबित हुआ। अपने फेलियर की वजह से ही मैं अपने जीवन के बहुत बेहतर जोन में आ पाया। अगले 5 सालों में मैंने 2 नई कंपनियां शुरू कर दी। पहली थी पिक्सर और दूसरी थी नेक्स्ट। मेरी पहली कंपनी पिक्सर ने दुनिया की पहली एनिमेटेड मूवी जिसका नाम था टॉय स्टोरी, और इस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने मेरे द्वारा बनाई गई नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल कंपनी में वापस चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट के द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। अगर मेरे साथ ये सब ना होता तो मुझे एप्पल कंपनी से अगर ना निकाला जाता तो मैं आज ये नहीं होता। दोस्तों, उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि अगर मेरे साथ ये सब ना होता, मुझे एप्पल कंपनी से ना निकाला जाता तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। ये भले ही एक कड़वी दवा थी, लेकिन भगवान ने मुझ जैसे मरीज को ये दवा दी थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इस तरह से ठोकरें मारती है, लेकिन आपने उस वक्त अपना विश्वास नहीं खोना है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि मैं आज इसलिए आगे बढ़ पाया क्योंकि मैं अपने काम से बेहद प्यार करता था। आप क्या पसंद करते हैं ये आपको जानना होगा। आपको उस काम को ढूंढना ही होगा जिस काम में आप सच में एंजॉय करते हैं। आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए। जीवन में सेटिस्फाइड होने का एक ही तरीका है कि जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को आप बड़ा समझें और उस काम को करते हुए आपको खुशी मिलनी चाहिए। दोस्तों, और एक बड़ा काम आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने काम को एंजॉय करते हैं। अगर आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो रुकिए मत, उसको खोजते रहिए। अगर आप हर रोज़ ऐसे जिए जैसे कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो आप बेहतर ढंग से अपने जीवन को जी पाएंगे। 33 सालों से मैंने हर सुबह शीशे में देखा और खुद से एक ही सवाल किया कि अगर आज का दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं आज क्या करता। दोस्तों, इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा मुझे अपनी लाइफ के सबसे बड़े डिसीजन लेने में मदद करता है, क्योंकि जब भी मैं मौत के बारे में सोचता हूँ मेरे अंदर का सारा डर खत्म हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो मेरे लिए ज़रूरी है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना तो है ही। किसी भी डर को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका ही यही है। खुद को मत रोकिए, जो करना चाहते हो उसकी आज ही शुरुआत कीजिए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल पर जरूर विजिट कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।